नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, ये वही शख्स है जिनका नाम उमर यासीन है, जो अब इस दुनिया फानी से रुखसत कर चुके हैं। तो इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद है ये है साहिल, वही साहिल जिसको अभी पूरी मीडिया ढूंढ रही है, सब ढूंढ रहे हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं कि शायद से साहिल अल्लाह न करे इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साहिल इस वक्त जिंदा है, सही सलामत है, हमारे साथ है। किसी ने इनका जो आधार कार्ड है वो चढ़ाया था और मास्क भी नहीं उस आधार कार्ड को करके रखा था। आप सबसे गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनका कहना है कि मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और इनका जो ये उमर यासीन है बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, खास फ्रेंड था। इनका कहना है कि 20 सालों तक हम दोस्त रहे और मेरा बेस्ट फ्रेंड था, जिसे हम कह सकते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड। ये चाइल्डहुड फ्रेंड से तो यही वो साहिल है जो जिसका अभी आधार कार्ड बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि साहिल इस दुनिया में नहीं है, साहिल का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साहिल इस वक्त जिंदा है, सेहत सलामत है। और इनकी फैमिली से और इनके रिश्तेदारों से इनकी क्या गुजारिश है वो सुने जरा। इनका ये कहना है कि मेरे घर पे लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आप वो माफ कीजिएगा, वो ताजियत पे आ रहे हैं, जबकि मैं जिंदा हूं और ठीक हूं। और ये आपको क्या कहेगी वो जरा सुने। आप उमर के फ्रेंड थे और आपका कहना था कि उमर जो है, उमर नाम से कोई नहीं जानता था। क्या मसला हुआ था? जी मैम, मसला कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली इन्होंने मेरे को कॉल किया था 20 तारीख, मैंने 19 तारीख को इसने मुझे 8-9 कॉल किए थे। 8-9 कॉल किए थे। उसके बाद मैंने इनको 20 तारीख को कॉल किया था। 20 तारीख को हमारी लास्ट बात हुई थी। मैं जम्मू में था, मैं उस टाइम BC रोड पे था। इसने मुझे बोला कि 2 दिन रुक जा, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। फिर इकट्ठे एक्चुअली इनका कुल्लड़ चाय चल रहा है करानगर में। तो मेरा रेस्टोरेंट था राजबाग में, एक रेस्टोरेंट मेरा दिल्ली में भी है। तो ये इनको एक शेफ चाहिए था जो इनके लिए काम करे। तो वही बातें हमारे पास हो रही थी। इसने मुझे बोला कि मैं पुलवामा में हूँ, पुलवामा से निकल के मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं जम्मू आ रहा हूँ, तो रुक जा 2 दिन। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, मैं कश्मीर की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी मम्मा की बरसी है, उनका दिन आ रहा है, इसीलिए मैं आ रहा हूँ दिल्ली से श्रीनगर। में बाई रोड चल रहा था। तो जब मैं अभी 2 दिन पहले बैठा हुआ था, तो मेरे को ऐसे ही किसी ने शेयर कर दिया, मेरे दोस्तों को बोला यार साहिल की डेथ हो गई है। बोला कैसे साहिल की डेथ हो गई है साहिल? तो इन्होंने वीडियो जब दिखाया तो वहां पे जब उनको डेड बॉडी मिली है, गाड़ी मिली है, डेड बॉडी नहीं मिली थी, गाड़ी मिली थी। उन्होंने क्या किया था, दे फाउंड माई आधार कार्ड। उन्होंने मेरा आधार कार्ड वहां से बरामद किया था। तो उनने मेरा तो सबको यही लगा, क्योंकि मेरे पास भी ब्लैक था, सबको यही लगा कि मैं मर गया हूं। तो उसके बाद जब पूरी मानो मैं बोल जी, तो मेरे को जब कॉल आया, मैंने उनको बोला कि इसको किसी मेरे फ्रेंड को कॉल आया कि साहिल की डेथ हो गई है। तो उन्होंने मुझे रिसेंटली, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फोन नहीं है, क्योंकि मेरा दिल्ली का सिम है, जब भी हम पठानकोट से आगे जाते हैं वो सिम बंद हो जाती है। तो मैं वाईफाई से कनेक्ट कर रहा था। तो मैंने उनको किसी और नंबर से कॉल किया उस दिन। मैंने उसको बोला कि मैं जम्मू में पहुंचा हूं, मैं जब श्रीनगर पहुंचूंगा मैं तेरे से मिलूंगा। ये किस तारीख की बात आप कर रहे हैं? 20 तारीख की बात है एग्जैक्टली। 20 दिसंबर को जो उमर यासीन है, उन्होंने अपने दोस्त से बात की थी और हमने वो आपको स्क्रीनशॉट्स भी अभी दिखाए। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक अफसोसनाक खबर भी है और हमारे लिए भी एक अफसोसनाक खबर है कि हम बिना जांच पड़ताल के ऐसे ही किसी का आधार कार्ड चढ़ाते हैं। ठीक है, अगर आपने आधार कार्ड चढ़ाना था आपको उसको मास्क करके रखना था, और जब आपको पता चला कि ये साहिल की डेड बॉडी नहीं है, ये साहिल का कार्ड नहीं है, तो उसी टाइम आपको डिलीट करना था और आपको ये लिखना था। अच्छा, हमारे पास और एक जरा वो दिखाए, एक पोस्ट चढ़ा हुआ है, किसी ने चढ़ाया है कि इन्हीं का दिखाया है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, वो डेड बॉडी इन्हीं की है। और इनके घर वालों ने जब देखा, इनका कहना है कि मेरी जो बहन है, मेरे जो वालिद साहब है, वो बेयर ही नहीं कर पाए। और ऑब्वियसली जब आप सुनते हो आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और वो आप इस दुनिया में नहीं है, उस माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। और एक फेक न्यूज थी जो कुछ पोर्टल्स ने चलाई थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैम मैं इनको फिर से कॉल कर रहा हूँ 23 को।
किसी और नंबर से, मेरे दोस्त के नंबर से। इनका फोन कंटिन्यूअसली स्विच ऑफ आ रहा था। मैं जब श्रीनगर पहुंचा, यहाँ श्रीनगर पहुंचा मैं आराम से बैठा हूं। ये 2 दिन पहले, अभी मेरे घर पे आप हालत देखो, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा पूरा खानदान, मेरी इवन बहन का माइनर हार्ट अटैक हुआ था। मेरे पापा अभी रिटायर हुए हैं पुलिस से, तो वो इतने, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे घर पे क्या हालत चल रही थी जब एक और पोस्ट भी आया। सो आई एम, वो एक्चुअली उसको उमर यासीन के नाम से बहुत कम जानते हैं। उसको हम बचपन से रोहित के नाम से जानते हैं। रोहित, ये हिंदू नेम है, लेकिन हम उसको रोहित से, आप रोहित इसको बुलाते थे? रोहित ही बोलते थे। तो जब कल रात को मैं उनके घर भी गया हूं, मैंने उनके चाचा से बात की है, मैंने उनके कजन से बात की है। मैंने बोला है जिसका कार्ड मिला है ये मैं ही हूँ। अच्छा, एक सवाल है, आपका आधार कार्ड आपके फ्रेंड के पास कैसे आया? एक्चुअली मैम, जब मैं यहाँ दिल्ली से आया था आज से 2 महीना पहले, तो हम हर दिन, क्योंकि जब दिल्ली आता था मेरे पास रहता था। साकेत में मेरा रेस्टोरेंट है, साकेत में मैं रहता हूँ, मेरा राजबाग में भी रेस्टोरेंट था, एवरीबडी नोज मी। सो उसके बाद जब मैं आया, हम चिल आउट कर रहे थे, चिल आउट करके इसका कजन भी इसके साथ था, एक और इसका दोस्त इसके साथ था। हम रात को चिल आउट कर रहे थे, घूम रहे थे, फ्लिकर्स गए हम, फ्लिकर से हमने सामान उठाया, फिर से वो नॉर्थ फ्रेश एक और खुला है, वहां से हमने चिप्स लिए, चॉकलेट्स ली। पूरी रात हम इकट्ठे थे, फ्रेंड्स, एग्जैक्टली, गेट टुगेदर, दैट्स ऑल। उसके बाद इसने मुझसे बोला, यार कॉल करके 5-6 कॉल किए थे। मैंने इनको कॉल किया कि क्या हो गया रोहित? कहता है तेरा आधार कार्ड मेरे पास रह गया। मैंने कहा यार आधार कार्ड को क्या हो जाएगा, तू जब मिलेगा नेक्स्ट टाइम तो मेरे को दे दियो। मैं दिल्ली चला गया, ठीक है। तो जब मैं परसों अपना यहाँ पे कश्मीर में देख रहा हूँ, मेरा आधार कार्ड चढ़ा हुआ है, उसके जेब में होता, उसके पर्स में होता, या उसने गाड़ी में रखा होता मेरा आधार कार्ड उसके पास गिरा हुआ था। उसके कजन, 2 कजन साथ थे, था मैं था, वो था, उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यहाँ से करानगर से पिक किया था, उनकी जो शॉप है वहां से शॉप दिखाई। बोला साहिल हम इसका क्या करें, तेरे को एक्सपीरियंस है, तेरे रेस्टोरेंट रह चुके हैं, तो हम क्या करें। मैंने कहा तू कुल्हड़ चाय अभी स्टार्ट कर, क्योंकि यहाँ पे फैशन हो गया वो चाय का वो कप में पीने का। तो एक काम कर, अभी तू बड़ा कोई स्टार्ट मत कर। बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। Exactly, because he trusted me a lot. He told me that you're the only guy I can talk to. You're the only guy who can give me a good suggestion because I have a lots of experience in it. So उसने मुझे बोला मेरे को एक शेफ चाहिए था। मैंने उसको बोला तो अभी चाय बेच, अभी बड़ा काम मत कर, मैं तेरे लिए एक अच्छा सा शेफ ढूंढता हूँ, मैं तेरे को एक अच्छा सा शेफ ला के देखता हूँ। उसी वजह से वो ज्यादा कंसर्न था मेरे साथ। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। मैं सोच भी नहीं सकता मैं क्या बोलूं आपसे। मैं कल इसके घर गया हूं, मैंने इसकी माँ की हालत देखी, मैंने इसके घर वालों की हालत देखी। मैं अंदर से बहुत टूटा हूं, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे, आपका आधार कार्ड उसके पास था और लोगों, ओब्वियसली अब लोगों को पता चल गया कि आप जिंदा, आपके रिश्तेदारों को पता चल गया है। मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है, उनके फैमिली ने जब आपको देखा, आप उनसे मिले, उनका क्या कहना था? आप उसके बेस्ट फ्रेंड थे, है ना? बेस्ट फ्रेंड को पता होता है कि मेरा फ्रेंड कैसा है, तो आपको क्या लगता है? नाज़रीन मोहतरम, ऐसा कुछ जो मैंने देखा है, जो इन्होंने देखा है, शायद से अभी तक आपने नहीं देखा है और ना ही हम वो पोस्ट कर सकते हैं। वो जो फोटोग्राफ हमने देखी है उमर की जो हमने फोटोग्राफ देखी है, उसमें से गला कटा, गले पे कुछ, आप सब्र रखें, गला कटा हुआ है, उसका हर एक जगह पे कटा हुआ है। तो आपने क्या देखा, आप थोड़ा सा इलाबोरेट करें, और आपको क्या लगता है ये एक्सीडेंट सच में है या इसको एक्सीडेंट की शेप दी जा रही है? बात सुनिए मैम, जब किसी का एक्सीडेंट होता है, ऑब्वियसली गाड़ी गिरती है, उसका जबड़ा टूटता है, सर फूटता है, तो गला नहीं कटता, हाथ नहीं कटते, शोल्डर नहीं कटते। और अगर एक्सीडेंट हो गया, उसके कपड़े कहाँ गए मैम? उसके जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं, एक भी कपड़ा नहीं है। अभी फोटो देख के देख लो, कोई भी कपड़ा नहीं है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। घास यहाँ से उसको लगाई है मैम, कुछ घास मैंने देखी, मैंने जो फोटो देखा उसको यहाँ पे घास लगा की थी, यहाँ पे घास सी, और निशान दिख रहे सीधे मारने के। तो मैं क्या बोलूं मैम, मैं पागल हो गया हूँ। अब ये है कि मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ कि प्लीज कोई भी ऐसी न्यूज मत चढ़ाओ। मेरे घर वालों में मेरी बहन का माइनर हार्ट अटैक हुआ है,
मेरे पापा बहुत 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 परेशानी में है, मेरी पूरी फैमिली पूरा खानदान परेशानी में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज ऐसी कोई न्यूज मत चढ़ाओ कि मैं मर गया हूँ, कुछ और, उससे पहले कुछ और, फिर आधार कार्ड चढ़ाया। आपको बॉडी देखनी थी, फिर दिखाना था कि ये किसका आधार कार्ड है, कौन मरा है। आपको नहीं पता मेरे घर पे क्या हालत थी मैम, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। मैं अपने घर पे नहीं था, 3-4 दिन से मैं घूम रहे थे, हम गुलमर्ग गए, पहलगाम गए, क्योंकि मैं बहुत कम कश्मीर आता हूँ। मैं पिछले 16 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरा आईडी जो ये दिखाया ये भी दिल्ली का, मेरा कश्मीर का कोई आईडी नहीं है। एड्रेस बाहर का है। एग्जैक्टली मैम, वो मेरे घर का एड्रेस है जहाँ पे रहता था, ओल्ड राजेंद्र नगर 56/2 3rd फ्लोर। अच्छा, चूंकि साहिल आप इसके बेस्ट फ्रेंड है तो आपको पता होगा कि इसकी दुश्मनी किसके साथ थी। आपको ये एक्सीडेंट लग रहा है? मैम देखिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं क्या बोलूं, ये पुलिस। जैसे आपने अभी देखा, आपने फोटोग्राफ भी देखा, वहां से खुद भी बोला घास मुंह से निकाल के हैं, यहाँ से इस साइड से घास से शायद उनको बंद किया है। आप खुद बताएं, आपको लगता है ये एक्सीडेंट था या it was planned murder? Ma'am, I don't know, but it doesn't look like an accident. Because if you met with an accident, you'll fall from a mountain, you will break your jaw. पहले तो थार में तो वो आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैलून, जो बैग्स होते हैं, एयर बैग्स निकलते हैं, आपका चेहरा बच जाता है, आपका जबड़ा टूट सकता है, टांगे टूट सकती है, हाथ टूट सकता है, गला नहीं कट सकता। अब उसका गला कटा हुआ है और उसके जेब में होता, उसके कहीं से होता, उसकी जेब में, पर्स में होता, क्योंकि वो नंगा है। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है वो नंगा नहीं होता मैम, नंगा नहीं होता वो। अच्छा, जब आप इनके फैमिली से मिले, इनकी फैमिली ने आपको कोई कुछ कहा है कि आपने सीसीटीवी फुटेज कुछ देखी है? वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैंने जब इनके कल घर वालों से बात की थी, इनने बोला कि ये जब पहले टोल पे पहुंचा है, पहले टोल पे जो यहाँ पे है, वो वहां पे पहुंचा है, इसने अपने कजिन को कॉल किया है, बोला यार तेरे फास्टैग में रिचार्ज नहीं है। उसको 1000 रुपया भेजा हुआ है, 1000 रुपया भेज के उसने रिचार्ज किया हुआ है। एक टोल क्रॉस करता है, सीसीटीवी फुटेज में उनके घर वालों ने देखी है, एक टोल क्रॉस करता है। गाड़ी में कोई था तब जब सीसीटीवी में देखा है इनके घर वालों ने? अकेला था ये, बिल्कुल, ही वाज ऑल अलोन, नोबडी वाज इन द कार एक्सेप्ट। आप उस टाइम कहाँ थे? मैं उस टाइम 22 तारीख को श्रीनगर में था। हाँ, मैं यहीं पे था, श्रीनगर में। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दूसरी बार जब इनसे दूसरा टोल पार किया, तब भी ये सीसीटीवी फुटेज में आता है, इसने कहीं से ड्राई फ्रूट्स लिए थे, चॉकलेट्स ली थी और सिगरेट्स लिए थे। वहां पे 3500 रुपीज इन्होंने वहां पे अपने फोन के जरिए उनको पेटीएम किया है। जब ये लास्ट टोल से निकलते हैं, डिगडोल वाले टोल से, उसके बाद इसका कोई पता नहीं था। 22 तारीख को इसका फोन ऑफ हुआ है, 22 तारीख को, और अब 1 दिसंबर को इसकी, कल 30 दिसंबर को इसकी लाश मिलती है। और लाश से पहले मेरा आधार कार्ड दिखाया जाता है, बोलते हैं कि साहिल का एक्सीडेंट हुआ है। और मैं आपको बोल भी नहीं सकता मेरे घर पे क्या हुआ था मैम। एक्चुअली मेरे पास भी ब्लैक कलर की थार है, उनको लगा था हाँ सच में ये ब्लैक कलर की थार है, हमारे बेटे का आधार कार्ड भी है, वो मर गया। आपकी क्या मैसेज रहेगी पुलिस से जो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? मैं क्या बताऊं पुलिस से, पुलिस नो हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। मैं इसके बाद उनके पास भी जा रहा हूं, मैं उनको एग्जैक्टली अपना सब कुछ दिखा रहा हूं, उसने मुझे कब कॉल किया, क्या बोला, क्या नहीं बोला। मैं सीधा वो भी पुलिस स्टेशन ही जा रहा हूँ, पुलिस, तो मैं उनको सब कुछ बता दूंगा, मैं उनको अपना फोन दिखा दूंगा, मेरे पास फोन है, उन्होंने कब कॉल किया है, जो मैसेज किया है, जो मैंने उसको दूसरे फोन से कॉल किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास कि मैंने उसको कब लास्ट कॉल किया और कितने टाइम बात की है, 2 बार बात की। स्क्रीनशॉट क्यों है आपके पास, आपको पता नहीं? जब ये 22 को जब आपको पता चला कि ही इज मिसिंग, नहीं, इसका फोन ऑफ था, तो इसकी जब मिसिंग रिपोर्ट चढ़ी पहली, तो तभी मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था। मेरे दोस्त को फोन किया, यार तू स्क्रीनशॉट उठा के रख, नहीं तो मैं इनको बोलता मैंने बात ही नहीं की है। तो मैंने उसको बोला नहीं, मैंने उससे 20 तारीख को बात की है। फिर मैं उसको 24 तारीख को कॉल कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जब लास्ट बात हुई आपके साथ तो क्या हुई और आपको क्या लगा? वो तब परेशान था या कुछ, क्या मसला हुआ? आई डोंट नो, बट वो मुझे कुछ बोलना चाहता था। वो कह रहा था मैं ऐसे नहीं बोल सकता तुझे, मैं तुझे मिल के बोलूंगा। साहिल तू मुझे मिल कैसे भी। मैंने इसको कहा तू 22 तारीख को वहां से जम्मू आ रहा है, 2 दिन में मैं श्रीनगर पहुंच रहा हूँ। शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, नहीं किया होगा, क्योंकि मेरा दिल्ली का सिम है, मेरा सिम यहाँ पे नहीं चलता। पठानकोट से आगे मेरे 3 फोन है, तीनों वहां के हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं मॉडलिंग करता हूँ, सब मेरे को जानते हैं कश्मीर में। तो
मैं ये देख रहा हूँ कि मैं बहुत टूटा हूँ मैं, दो साइड से। एक तो घर से, मेरे घर पे हर मिनट के बाद 100 बंदे 50 बंदे आ रहे हैं। आज किसी ने और न्यूज चढ़ाई थी कि मेरा आधार कार्ड लेके ये मर गया है। आज इतने लोग आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं आपको मेरे घर की हालत की। मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। रब्बुल इज़्ज़त आपको सब्र जमील अता करे और जन्नतुल फिरदौस अता करे। जो आपका जो दोस्त है उमर यासीन को, नजर मोहतरम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये खबर आप तक पहुंचानी थी, जिसको अगर आपको भी ये वीडियो चलाना है आप चला सकते हैं। फिलहाल के लिए हम आप तक ये बात पहुंचाना ज़रूरी समझते हैं कि जो आधार कार्ड अभी स्प्रेड हो रहा है, शेयर हो रहा है, और आपको भी बोल रहे हैं शेयर करने के लिए, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो वो मिसिंग थार मिली थी वो साहिल की थी, और साहिल का ये कहना है कि वो मेरी थार नहीं है और मैं जिंदा हूं, आपके सामने इस वक्त आए हैं, इसीलिए थार का फोटो भी दिखा सकता हूँ। मेरी थार का नंबर क्या है और कैसी है। जो उसके पास थार थी वो उसमें वो क्या बोलते हैं उसको, वो सनरूफ वाली थी, उसमें जिसमें प्लास्टिक लगा हुआ है। जो मेरी थार है उसमें प्लास्टिक नहीं लगा हुआ है, वो टॉप वो पूरी ढकी हुई है। चले अल्लाह, मैंने पहले ही कहा कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन मोहतरम, ये आप कमेंट सेक्शंस में बताया कि आपने इतना जो सुना और जो आपने उमर यासीन की जो वो फोटो देखी है या आपने जो सुना है उतना ही नहीं है। कमेंट सेक्शंस में हमें ये बताइएगा कि आपको लगता है ये मर्डर है या आपको लगता है ये सच में एक एक्सीडेंट है या ये प्री प्लानड मर्डर है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है साहिल, जिसका फोटो अभी तक आप लोग शेयर कर रहे थे, आधार कार्ड का फोटो शेयर कर रहे थे। काइंडली डिलीट करें उसको, साहिल जिंदा है और इनके घर पे लोग आते हैं ताजियत के लिए। तो ये अपने रिलेटिव्स को हमारे थ्रू आप जब शेयर करेंगे आपके थ्रू भी न्यूज़ मिलेगी कि इनके रिलेटिव्स को ये पता चलेगा कि ये सही सलामत है। और इस वक्त हमारे साथ उमर यासीन जो है वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आपको भी हम यही कहेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, जन्नतुल फिरदौस उनको अता हो। और ये शायद जो भी केस बनता है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ सस्पिशियस थिंग, क्योंकि कपड़े नहीं लगा के हैं। वो फोटो आपके साथ शेयर नहीं की गई है, वो फोटो सोशल मीडिया पर नहीं है। जो फोटो हमने देखी है, जो इस वक्त हमारे फोन में है, लेकिन हम बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, उस पे वायलेंस भी आ सकती है, क्योंकि उसमें ब्लड भी है, उसमें कट भी है, बहुत सारे कट है उसमें, घास चेहरे शायद मुंह में भरी है, ऐसे ऐसे कुछ बहुत, इट्स लाइक अ ब्रूटल, अगर हम कहेंगे कि कत्ल किया है देन इट्स अ ब्रूटल मर्डर। और अगर हम ये कहें कि इनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सारा कुछ हम ऑब्वियसली हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जो इशारे हमें लग रहे हैं, जो लग रहा है कि ये हमें यही लग रहा है कि इट्स अ मर्डर। हाँ, तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो पहले है, अगर आप लोगों को भी वीडियो चढ़ानी है, यही वीडियो चढ़ानी है, आप चढ़ा सकते हैं, स्ट्राइक हम नहीं देंगे। तो काइंडली हमारा ये नहीं है कि हमारा कंटेंट बन गया, हमारा ये मैसेज आप सब नहीं है कि साहिल जिंदा है और इसका जो आधार कार्ड है वो काइंडली शेयर ना करे, वो डिलीट करे। लास्ट में कोई मैसेज? मैम लास्ट में एक ही चीज बोल रहा हूँ, प्लीज प्लीज जब तक आप पूरा कंफर्म ना करें तब तक कोई ऐसी न्यूज मत चढ़ाओ जिससे किसी की फैमिली में कोई डेथ हो सकती है, कोई मर सकता है। Exactly, that's all I want to tell, and I'm really sad. I cannot, express myself right now. I cannot cry here because this is not the place where I'm gonna cry. I went to his home last night and I was so sad. I was looking at his चाचू because he loved his चाचू a lot. उसके घर वाले वहां पे गए थे। मैं टूट गया था। मैं पूरी रात गाड़ी में बैठा हूँ, मेरे कजन सामने बैठे हैं, इसको पूछो, पूरी रात में गाड़ी में बैठ के रो रहा था, क्योंकि मैंने उसके साथ 20 सालों से मेरा दोस्त है, आज से मेरा दोस्त नहीं है। वो जब बिस्को स्कूल से लेके एसएसएम कॉलेज से लेके अभी तक मेरा दोस्त है, और बहुत सारी शेयरिंग से, बहुत सारी फीलिंग से, बहुत सारा प्यार है उसके लिए। उसको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अता करे, और जिसने भी ये किया है अल्लाह ताला उसको अंजाम पे पहुंचा दे। बस मैं इतना ही कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि मेरा आधार कार्ड उसके पास रह गया था। वो मुझे कॉल कर रहा था, तू अपना आधार कार्ड ले ले। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास फोन में रखे हुए मेरा आधार कार्ड रखे हुए, जब मैं आपसे मिलूंगा मैं आपसे आधार कार्ड ले लूंगा। तो जब परसों वो मिला है मेरा आधार कार्ड, उनको कहाँ पे मिला है मेरे को इसके बारे में कोई भी नहीं है। वहां पे कोई लाइव चढ़ रहा था, लाइव चढ़ा के बोल रहा था कि थार का एक्सीडेंट हुआ है, जिस थार का एक्सीडेंट हुआ है उसमें ये लड़का मर गया है। तो जब ये सुना
तो मैं शॉक। उन्होंने छानबीन किया, देखा होगा, गाड़ी से निकाला होगा या इसके पाउच से, कहीं से निकाला होगा? वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता उनने मेरा आधार कार्ड कहाँ से निकाला, क्योंकि जब बंदे के पास कपड़े नहीं लगाते। अच्छा, मेरा एक यहाँ पे एक सवाल है, अगर आपका आधार कार्ड वहां गाड़ी में मिला, उनका अपना आधार कार्ड किधर था? वही तो मैं देख रहा हूँ, उनके अपना, उसका अपना कार्ड कहाँ है, उसके अपना पर्स कहाँ है, वो हमेशा पर्स कैरी करता है, उसका फोन कहाँ है, वो मैं भी तो शौक हूँ। मेरा आधार कार्ड तो मिला, उसका आधार कार्ड कहाँ है, उसके कार्ड्स कहाँ है, क्योंकि वो यहाँ से जम्मू ट्रेवल कर रहा था, यहाँ से जम्मू तक कम से कम 5 नाके आते हैं। कोई तीसरा नहीं ऐसा कोई कुछ क्रिएट करना चाहता है, दिखाना चाहता है कि यू आर द एक्यूज्ड। देखिए मैम, अल्लाह ताला सब कुछ आगे लाता है, और यहाँ की पुलिस माशाल्लाह इतनी जीनियस है। मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ। यहाँ की पुलिस ऐसे थोड़ी ना करेगी, किसी को भी ऐसे डालेगी। लेकिन ये क्या किया गया है, ये गुमराह करने के लिए, क्योंकि उस गाड़ी के नंबर प्लेट नहीं थी, जो गुमराह करने के लिए कि लोगों को लगे कि ये मैं हूं, वो नहीं है। अच्छा। ये गुमराह करने के लिए, दैट्स ऑल। वो आधार कार्ड उसकी जेब में, पर्स में रहता था मेरा। भी आप पर चढ़ाने के लिए कि ये आपने किया कुछ नहीं। मैं देखियो मैम, जिस दिन मैं वहां पे था, सीसीटीवी, जिस होटल में मैं था वहां पे सीसीटीवी लगा हुआ है, चेक इन का हमारा आधार कार्ड दिया हुआ है। जब मैं श्रीनगर आया हूं, जिस जगह पे मैं गया हूं, वहां पे सीसीटीवी 12 सीसीटीवी लगे हुए हैं। वो डेट पे देखोगे आप, मैं कहाँ हूं। 22 तारीख को मैं श्रीनगर में था, और मुझे नहीं पता था वो जम्मू निकल गया। ठीक है मैम। जब मैंने उसको कॉल किया, जो बेस्ट फ्रेंड, उसने आपको फोन करके ये भी नहीं बोला कि मैं जा रहा हूँ या आप मेरे साथ आ जाओ? मैं फिर से बोल रहा हूँ मैम, जो मेरे 3 फोन है मेरे पास, आईफोन। मेरे फोन नहीं चलते हैं कश्मीर में, मैं कश्मीर में होता ही नहीं हूँ मैम। मैं 3.5 टच में तो हमेशा था। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आजकल इतने सोशल मीडिया की ये है, तो फोन तो मुझे करता ही करता था, कुछ भी हो जाए मुझे फोन करता ही करता था। रात के 2 बजे उन्होंने आपको कॉल किया है, फिर क्या उन्होंने ऐसा क्या आपको कहना था? सुबह फिर आपकी बात हुई थी उसके साथ? मेरी हुई थी बात, जब उसने मेरे को रात को कॉल किया था, मैंने उसकी बात की। वो कह रहा था मेरे को तेरे से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन मैं फोन पे नहीं बोल सकता, मेरे को तेरे से मिलना है। तू कहाँ है? मैंने कहा मैं जम्मू में हूँ, मैं होटल में ठहरा हूँ, मैं इस टाइम BC रोड पे हूँ। उसने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तू जम्मू रुक जा 2 दिन, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूँ। मैं इस टाइम पुलवामा में हूँ। मैंने उनसे कहा कि यार मैं 2 दिन जम्मू में नहीं रुक सकता, क्योंकि मेरे को जम्मू अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं श्रीनगर आता हूँ, तेरे से मिलता हूँ, हम इकट्ठे चलते हैं, मैं तेरे साथ आऊंगा, हम इकट्ठे चलते हैं, हम बात भी करते हैं, मैं भी जम्मू फिर से आऊंगा, फिर हम इकट्ठे वापस भी आएंगे। यही बात हुई थी, दैट्स ऑल। उसने मुझे बोला उस टाइम में पुलवामा में हूँ किसी काम से, मैं तेरे को फोन करता हूँ। फिर से कॉल किया मैंने, फिर से हमारी कुछ 45 सेकेंड की कुछ बात हुई थी। तो उसने मुझे बोला था उस टाइम कि शायद मैं घर पहुंच गया हूँ, घर के बाहर हूँ, तो मेरे को घर के बाहर आ जा। मैंने कहा यार मैं घर के बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं वहां पे। आपके घर के बाहर? आप उसके घर के बाहर? उसके अपने घर के बाहर। यहाँ आप कहाँ रहते हैं? मैं एक्चुअली बमना में रहता हूँ जी। अच्छा, वो नवगांव में रहते हैं? वो नवगांव में रहते हैं। चले, अल्लाह बेहतर जाने, और अब जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम करेगी और बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाएगी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करके डेफिनेटली हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे कि असल में हकीकत में उमर यासीन जो है उनके साथ क्या हुआ था। और फिलहाल के लिए हम उस फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं, और हमें भी बहुत अफसोस है, हमें भी बहुत दुख हो रहा है। हमने सुना है उनकी माँ भिलक भिलक के रो रही थी, उनकी भांजी रो रही थी, इकलौता बेटा है। बिल्कुल। अब अल्लाह ताला उनकी माँ बाप का सहारा था। हाँ, उनके माँ बाप को रब्बुल इज्जत सब्र दे, बस हम और कुछ नहीं कह सकते। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।